चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी यही इंटरेस्ट है कि जम्मू का विकास करना है और केंद्र का भी यही इंटरेस्ट है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो ये जो बीच का जो गैप है ये कोई समझ आ नहीं रहा कि ये गैप क्यों है। तो ये मुझे लगता है कि ये गैप इसलिए है, या तो मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है वो खुल के जो है अपनी बात जो है वो या तो सरकार के गलियारों तक जो है वो पहुंच नहीं पा रही चैम्बर की। और दूसरी सबसे बड़ी ये बात है कि एक मैं खुल के बात करने में विश्वास रखता हूँ, एक डर का भी बड़ा भय है। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं खुल के बात करेंगे, पता नहीं कोई इनकम टैक्स आ जाएगा या ईडी आ जाएगी। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मेंबर्स को कि उन लीडर्स को सामने लाइए जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़कर जम्मू की बात करें, जो व्यापारियों की बात करें, जो जम्मू के पर्यटन की बात करें और आंख से आंख मिलाकर जो है वो सरकार के साथ बात कर पाए। आज के इलेक्शन है यहाँ के, अगर इसके हम परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं यही मुद्दे जो हैं बाकी व्यापारी वर्ग में भी होंगे कि जो जम्मू के इंटरेस्ट की आगे बात करें? क्या लगता है कि इस बात को लेकर आज वोट डाले जाएंगे और कुछ बदलाव होगा? देखिए, मुझे तो इतनी पिटाई होने के बाद भी अगर हमारे लोगों को एहसास नहीं होगा, अगर वो और अपनी पिटाई कराना चाहते हैं तो फैसला उनका है। जी साहब के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब हैं और साथ ही ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मेंबर भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन उम्मीदों के साथ जो हैं आज आप वोट डालने आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि जम्मू के जो व्यापारी हैं, जो जम्मू के बिजनेसमैन हैं, वो एक मजबूत लीडरशिप जो है वो सामने लाएं, जो जम्मू के हितों की बात करे, जो जम्मू के व्यापार की बात करे, जो जम्मू के आम आदमी की बात करे। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, इस टाइम कोई सरकार तो है नहीं, एलजी का प्रशासन है। तो जिस तरह हमारी बार है, इसी तरह जो चैम्बर है, तो यही इस वक्त जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। तो मेरी पूरी यही उम्मीद है कि जो हमारा व्यापारी तबका है, ये बैकबोन है हमारी सोसाइटी की, हमारी इस अर्स्टवाइल स्टेट की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक मजबूत लीडरशिप को सामने लाएंगे, जो सरकार के साथ खुल के बात करे, जम्मू के इश्यूज़ के ऊपर बात करे, जम्मू के व्यापार के ऊपर बात करे, जम्मू के विकास के ऊपर बात करे और सबसे बड़ी बात है जम्मू के पर्यटन के ऊपर बात करे। आज ये जो जम्मू में उदासी का, एक बेचैनी का जो माहौल है, इससे जम्मू को कैसे बाहर निकालना। हमारे युवा सड़कों के ऊपर है, आपने देखा होगा, हमारे व्यापारी भी जो हैं वो परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक मजबूत जो नुमाइंदगी है, एक जो मजबूत लीडरशिप है, वही ये बात कर सकती है। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई है कि जब से यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और कभी गवर्नर राज है, अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी चैम्बर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बड़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है और तल्खियाँ भी हैं, क्योंकि जो जब ये डिमांड रखते हैं वहाँ पर इनकी डिमांड मानी नहीं जाती है। बहुत सारे मसले हैं जो इनके हल नहीं हुए हैं, जिसको लेकर देखा है कि तनातनी रही है। तो क्या लगता है कि नई बॉडी जो बन के आएगी किसी तरह का कोई संवाद जो है साध सकेगी या उनको कोई मदद मिल सकेगी इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, बात ऐसे है, जो जम्मू कश्मीर है ये इस टाइम केंद्रीय शासित राज्य है। जम्मू कश्मीर को इस टाइम दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है और मुझे लगता है कि केंद्र ने हमेशा यही बात की है कि हमने जम्मू कश्मीर का विकास करना है। तो जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी यही इंटरेस्ट है कि जम्मू का विकास करना है और केंद्र का भी यही इंटरेस्ट है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, तो ये जो बीच का जो गैप है ये कोई समझ आ नहीं रहा कि ये गैप क्यों है। तो ये मुझे लगता है कि ये गैप इसलिए है, या तो मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है वो खुल के जो है अपनी बात जो है वो या तो सरकार के गलियारों तक जो है वो पहुंच नहीं पा रही चैम्बर की। और दूसरी सबसे बड़ी ये बात है कि एक मैं खुल के बात करने में विश्वास रखता हूँ, एक डर का भी बड़ा भय है। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं खुल के बात करेंगे, पता नहीं कोई इनकम टैक्स आ जाएगा या ईडी आ जाएगी। जिस तरह से पिछले दिनों का काफ़ी एक ट्रेंड रहा है बीजेपी का कि यहाँ पे कोई बोलता है सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। देखिए, कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता और ऊपर से बहुत सारे जो हमारे जम्मू में आपको मालूम है, मैं ये कहूँगा कि एक बड़ी फर्टाइल लैंड है भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे, और जो चैम्बर है उसको भी डोमिनेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सोच है। तो इसलिए जो लीडरशिप है, मुझे लगता है जो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मेंबर्स को कि उन लीडर्स को सामने लाइए जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट
छोड़कर जम्मू की बात करें, जो व्यापारियों की बात करें, जो जम्मू के पर्यटन की बात करें और आंख से आंख मिलाकर जो है वो सरकार के साथ बात कर पाए। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिएगी कि इन्वेस्टमेंट के लिए केंद्र सरकार तो कहती है कि हज़ारों करोड़ रुपए हमने यहाँ पे पंप कर दिए हैं, लेकिन जब यहाँ के व्यापारी वर्ग को उसको फैसिलिटेट या सर्वाइव कराने के लिए बात करने की आती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, उनके इंटरेस्ट पीछे रह जाते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर देखा जाता है कि बाहर से कहते हैं जी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों को, कि क्या यहाँ के लोकल व्यापारियों को बेहतर एवेन्यू देने की बजाय बाहर वालों को लाकर लगता है कि यहाँ की ग्रोथ उसको एंजॉय करने के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं? इसमें अल्टीमेटली सफरर जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का व्यापारी है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आज आप देखिए हज़ारों कनाल ज़मीनें जो हैं, इवन जो हमारे दरिया थे, आप कठुआ में जाके देखिए जो दरिया की ज़मीनें हैं उसके ऊपर भी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जंगल की ज़मीनों के ऊपर भी इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसे कहते हैं बन रही। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं खसरा नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन लोग कौन आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उनके हाथ तो कुछ नहीं आ रहा जिसे कहते हैं। और आपने देखा है कि बड़ी अनरेस्ट है हर एक वर्ग में। तो ये अनरेस्ट तभी दूर हो सकती है अगर यहाँ पे मजबूत लीडरशिप होगी, और वो मजबूत लीडरशिप जो अपनी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है अगर उसको बैक सीट पे रखे और पहले जम्मू के इंटरेस्ट को देखे, तभी बात बन पाए। जो आज के इलेक्शन है यहाँ के, अगर इसके हम परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं यही मुद्दे जो हैं बाकी व्यापारी वर्ग में भी होंगे, कि जो जम्मू के इंटरेस्ट की आगे बात करें? क्या लगता है कि इस बात को लेकर आज वोट डाले जाएंगे और कुछ बदलाव होगा? देखिए, मुझे तो इतनी पिटाई होने के बाद भी अगर हमारे लोगों को एहसास नहीं होगा, अगर वो और अपनी पिटाई कराना चाहते हैं तो फैसला उनका है। देखिए, वो जजमेंट उनकी है, मैं आपको साफ ये कहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आज हमारे युवा सड़कों पे, आप देख लीजिए, हमसे प्रॉमिस क्या किया गया था? हमसे प्रॉमिस किया गया था करप्शन फ्री सरकार 5 अगस्त 2019 के बाद, और साथ में कहा गया था उलगाववाद खत्म होगा। अभी 3 दिन पहले पुंछ में क्या हुआ है आपने देख लिया। मतलब मिलिटेंसी कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट हो गई। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, मुझे उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ स्कैम ही स्कैम है। एक भी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन एलजी साहब तो चैलेंज करके कहते हैं कि एक मेरे खिलाफ निकाल दीजिए कि गलत वहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है, मैं उसी समय दूसरे पल ही मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा। देखिए, मैं ये कहूँगा एलजी साहब और बड़ा दावा किया, लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया। एलजी साहब के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।